नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। आइए आज की गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में सभागार में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि संतों के संपूर्ण जीवन और उनके व्यक्तित्व तथा कृतव्य के स्मरण से प्रेरणा मिलती है। साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए संतों का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की मार्गदर्शक संत परंपरा ने समाज को जोड़ने का संदेश दिया है। हमें बांटने वाली ताकतों के षड्यंत्र से सतर्क एवं एकजुट होकर देश तथा समाज हित के लिए काम करना चाहिए। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने गोरख स्पीच के माध्यम से, खड़दर्शन संप्रदाय के माध्यम से, नाथ पंथ के माध्यम से मिलकर के समाज के संगठन को देखने के का कार्य करते हुए उस अभियान को आगे न बढ़ाया। मैंने जैसे कल भी कहा था, यहाँ पे गोरख स्पीच की परंपरा ये जोड़ने की परंपरा है। इतिहास के कालखंड हम सबको एक हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किन कारणों से देश गुलाम हुआ। हमारी आपसी विभाजन की जो खाई थी, इसको चौड़ा करने का प्रयास प्रारंभ हुआ था। कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समाज की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया था, उस एकता को खंडित होने का दुष्परिणाम इस देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। स्वतंत्र भारत में इस देश को जो नई दिशा मिलनी चाहिए थी, कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि हम लोग तत्कालीन नेतृत्व तय ही नहीं कर पाया कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। और उसी उधेड़ को लेकर के देश के कुछ संतों के मन में एक आक्रोश भी था इस बात को लेकर के कि वास्तव में देश की दिशा क्या हो रही है। क्या इसी के लिए देश के स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। गत 10 वर्ष में भारत की जो प्रगति है, सर्वांगीण विकास का जो एक रूप रेखा भारत की आज देश के सामने आई है, यह बहुत उत्साहित करने वाली है, हम सबको आगे बढ़ाने वाली है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व होता है, जब भारत आगे बढ़ रहा है तो आज दुनिया की वे ताकतें जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, वे षड्यंत्र करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश की विभिन्न कंपनियां यहां कई योजनाओं में निवेश कर रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में विकास और योजनाओं के अवसर की बड़ी संख्या में सृजन हो रहा है। प्रारंभ इस प्रशिक्षण के लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जो उनकी हमेशा से मंशा रही है कि इंस्टीट्यूशन को जब तक हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक वास्तविक ज्ञान और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। इस अवसर पर आईटीएम गीडा एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने द्वारा बनाए गए मॉडल्स का प्रदर्शन किया।
कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने अपने उद्बोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तकनीकी की अपार संभावनाएं हैं। अब तक 350 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र इस मंच से प्रदान किया जाएगा। छात्रों का प्रशिक्षण एवं यह प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सैमसंग और हमारे विश्वविद्यालय के बीच एमओयू का और साझेदारी का प्रतीक है, जो हमारे छात्रों के लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है। ये पहल न केवल उन्हें वर्तमान के रोजगार बाजार में नए अवसर प्रदान करेगी, अपितु उन्हें भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार करेगी। प्रिय छात्रों, सैमसंग द्वारा उपलब्ध कराए गए इस प्रशिक्षण से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही इस विश्वविद्यालय की भी ख्याति बढ़ेगी। तहसील समाधान दिवस के अवसर पर आज भूमि विवाद और सड़क, बिजली, पानी एवं फौजदारी के संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। कई मामलों में निस्तारण के लिए तहसीलदार सदर ने पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कराकर निस्तारण के निर्देश दिए। तहसीलदार ध्रुवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि तहसील दिवस में आए हुए मामलों का निस्तारण करवाना हमारी प्राथमिकता है। 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर के खेल ग्राउंड पर 11वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन की मलखंभ प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक श्री क्रिकेट राठौर के कर कमलों द्वारा हुआ। इसके बाद 25वीं वाहिनी पीएससी लाइब्रेरी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन 26वीं वाहिनी पीएससी टीम के द्वारा मलखंभ के 8 परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया गया। मलखंभ पुल के ऊपर चढ़ते उसके बाद आरक्षी राकेश यादव, इस फॉर्मेशन का नाम होगा। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री किरीट राठौर ने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन किए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि जो अच्छे खिलाड़ी होंगे वो आगे जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जोन की इंटर बटालियन मलखंभ टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया गया है और इसमें हमारे मध्य जोन की जो 9 बटालियंस है उनकी टीमें हैं, 9 टीम और एसडीआरएफ की एक टीम मिला के कुल 10 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है। और जो 26वीं वाहिनी की टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मलखंभ प्रतियोगिता में। बाकी टीमें भी इसमें प्रतिभाग कर रही है। जो इसमें जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो फिर आगे जाके उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टूर्नामेंट होगी उसमें कम्पीट करेंगे। सर, यहाँ पे नेशनल लेवल के कितने प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, ये सब डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, मैं एक इन जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ टूर्नामेंट का। खिलाड़ी को कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछो कि जो मतलब जिसका जवाब ही ना हो। हाँ, या तो पहले से बता दो तो वो तैयारी करके रखे। इसका क्या उद्देश्य होता है और इस खेल का क्या मुख्य वो? देखिए, मलखंभ एक हमारी एक ट्रेडिशनल परंपरागत खेल है, एक विद्या है। और पुराने समय में जैसे अखाड़े में मल्ल युद्ध वगैरह होता था तो इसका बहुत ही प्रचलन था। और उत्तर प्रदेश पुलिस का यही प्रयास है कि उस विद्या को, उस खेल को जो है जीवंत रखा जाए। तो उसी के चलते ये एक हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो टूर्नामेंट्स है, जो अलग अलग खेल है, उसमें मलखंभ भी शामिल है। जीआरपी गोरखपुर ने सर्विलांस के माध्यम से खोजबीन करते हुए ट्रेनों में यात्रा के दौरान चोरी हुए 102 मोबाइल को बरामद किया। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान यात्रियों के गुम हुए मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को वापस लौटाया। कब खोया था फोन? कौन सा फोन था? बता दिया आपको फोन खो गया था, कितने दिन पहले खोया? 14 फरवरी। चलो मिल गया, पहले खोया था 2 महीने पहले। चलो मिल गया आपको फोन। यही है ना? यही है, यही है फोन।
यही आपको मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीणा ने बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान जिन यात्रियों के मोबाइल फोन गुम हो गए थे और जिनकी गुमशुदगी जीआरपी गोरखपुर में दर्ज कराई गई थी, जीआरपी टीम द्वारा सर्विलांस की सहायता से आसपास के जनपदों में खोजबीन कराने के बाद 102 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया। गोरखपुर अनुभाग में जीआरपी में जितने भी कई जो यात्रियों के मोबाइल खो गए थे, गुम हो गए थे, उनकी जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके संबंध में जो हमारी सर्विलांस टीम ने जो मोबाइल बरामद किए हैं, करीब 102 मोबाइल हमने बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 15,50,000 रुपये है। और उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और इसमें जो मोबाइल है, इसमें जो अधिकतम कीमत का मोबाइल है 90,000 रुपये तक के भी मोबाइल हैं। और इनमें जो इन मोबाइल के ओनर हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि उनको ये मोबाइल सुपुर्द किए जा सके। इसमें हमारे जीआरपी गोरखपुर की जो हमारी सर्विलांस टीम ने उसने काफ़ी मेहनत की और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के जनपदों में जाकर वहाँ के जो भी इंटर स्टेट है वहाँ जाकर इन मोबाइलों को बरामद किया गया है और काफ़ी इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसके लिए इनको रिवार्ड भी दिया गया। उर्दू के मशहूर शायर अफसाना निगार एम कोठियावी राही की 19वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने किया। उन्होंने बताया कि राही साहब शायर, अफसाना निगार होने के साथ सहाफ़ी भी थे। समाज में होने वाली और नाटिया, औरतों के साथ होने वाली नाकदरी और समाज में छोटे बड़ों के साथ नाबराबरी का जो उसूल था, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और ऐसे इनकलाब पैदा किए हैं जिससे अदब ने इसका बाकायदा उसे महसूस किया है और महसूस किया कि नई तर्ज फिक्र की तहरीर जो राही साहब ने बता की आज इस नस्ल के लोग बहुत बराना में बहुत कम है। राही ने उर्दू अफसानों को नई पहचान दी है। उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन के लिए कई नाटकों और रूपकों की रचनाएं की। एम कोठियावी राही की याद में आयोजित गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए जमीर अहमद पयाम ने कहा, मैं बताता चलूँ तो 1962 में जब चीन और हिंदुस्तान की जंग हुई, उस वक्त उन्होंने एक नज़्म लिखी थी परछाइयाँ। एक फौजी की कहानी अपना नज़्म पेश की है जो महाद जंग पे है और अपनी बीवी को याद कर रहा है। उसके उधर तो मांग से अफसा छुड़ा रही होगी, इधर मैं चीन की दीवार ढा चुका हूँगा। अब महाद जंग पे जब खून खौल जाता है, ख्याल आता है, क्या क्या ख्याल आता है। इसी तरह लखनऊ के अजीब शायर मजाज की याद में जो उन्होंने कही, वो भी अफसानवी अंदाज में कही। वो नज़्म बहुत मशहूर हुई कि अवध की शाम का अफसाना याद आता है, मजाज नाम का दीवाना याद आता है। नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू बनाए रखने के लिए समय समय पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में गोलघर चौराहे से कचहरी चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया। सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि गोलघर में सड़कों के किनारे खड़े वाहनों की वजह से शॉपिंग करने के लिए आए लोगों को काफी असुविधा होती है। अभियान के दौरान लगभग 78 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 10 वाहनों को क्रेन से लादकर यातायात यार्ड में पहुंचाया गया। काली मंदिर से लेके कचहरी तक वहाँ पे ज़्यादा समस्या होती है। जब पीक आवर में लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, अपनी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इससे यातायात को कितनी समस्या होगी या अन्य लोगों की कितनी समस्या होगी। इसी के विरुद्ध चालान किया गया। लगभग 78 वाहनों का चालान किया गया था जो गलत पार्किंग में खड़े थे और यातायात को बाधित कर रहे थे। 10 गाड़ियाँ टोचन करके यार्ड में लाई गई थी, जिन पे जुर्माना किया गया। जिनके वहाँ पर ओनर नहीं थे, गाड़ियाँ खड़ी करके बेतरतीब वो वहाँ से चले गए थे। दिन भर में कुल ऐसे एमबी एक्ट का वायलेशन करने वाले 831 लोगों का चालान किया गया है और 52,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
ये प्रतिदिन की कार्रवाई है और रोज रूट बदल के स्थान बदल के चेकिंग होती है, जिससे यातायात को सुचारू बनाए रखा जाता है। गोला ब्लॉक में सरयू नदी से आई बाढ़ से प्रभावित गांव का चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने तहसील प्रशासन के साथ दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ से प्रभावित लोगों से उन्होंने कहा कि परेशानी की इस घड़ी में प्रशासन आपके साथ है। इस अवसर पर आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, देखिए, इस समय जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, हालांकि उक्त क्षेत्र में नियर अबाउट हम लोगों ने अब तक तकरीबन 23 से 24 हजार राहत खाद्यान्न सामग्री किट वितरित किए हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली फिर बाढ़ आई थी जिसमें कुछ गांव प्रभावित हुए थे, तो वहां पर भी राहत खाद्यान्न सामग्री किट वितरित किया जा रहा है। लगभग 1100 परिवारों को तहसील खजनी में, और इस समय जो लगभग 2050 परिवारों को अभी हम लोग गोला क्षेत्र में राहत खाद्यान्न सामग्री किट वितरित कर रहे हैं, जिसका वितरण माननीय विधायक जी के गरिमामय उपस्थिति में उसका वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि और भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका भी तो समुचित निराकरण किया जाएगा। पशुओं के लिए चारा की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने आज बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता बताई। गोरखपुर में निर्माणाधीन गौरव संग्रहालय का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। उन्होंने इस संग्रहालय को जल्दी पूरा किए जाने के निर्देश दिए। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।